भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पद्मिनी कमला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पद्मिनी कमला एकादशी व्रत आपको कब करना है तथा इस व्रत का पालना कब करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी और इस एकादशी का क्या महत्व है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद अपने सभी परिचितों, मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को शेयर अवश्य करें ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक भक्त प्राप्त करके लाभान्वित हो सके और पुण्य को प्राप्त कर सके। ऐसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है और कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है और पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है वह अपने आप में बड़ी और स्वयं सिद्ध एकादशी मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में यानी पहले पक्ष में जो एकादशी आएगी उसे पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो एकादशी का व्रत सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को जरूर करना चाहिए क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्म के पाप दोष जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप यदि प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत भी जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन कोई भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उनको अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण माह अधिक मास है तो श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में प्रथम पक्ष में अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की जो पहली एकादशी होगी इसका नाम कमला एकादशी है। इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तमा एकादशी भी है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसका व्रत आपको 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रखना है एवं इस व्रत का पालना यानी व्रत खोलने का जो स्वयं समय रहेगा वह 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक व्रत का पालना कर लेना है यानी व्रत खोल देना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को करना है और एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखना है और एकादशी व्रत पालना यानी व्रत आपको 30 जुलाई 2023 रविवार के दिन खोलना है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करने के लिए आपको दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए।
कटहल की सब्जी, मसूर की दाल या कोई भी अभक्ष्य भक्षण आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, पराये अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके प्रायश्चित के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। और 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अपने आप को इस दिन तन और मन से प्रसिद्ध कर लेना चाहिए, यानी कि पवित्र कर लेना चाहिए। और अगले दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें। वैसे तो प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन सभी मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद सबसे पहले अपने घर का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर में देव स्थान, पूजा स्थान, मंदिर के स्थान पर एक आसन लगाकर बैठे। एक शुद्ध घी का दीपक जला करके एक थाली में कुमकुम, रोली, चंदन, पीले पुष्प, छत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करें। तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी में जल भी नहीं देना है और एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ना है। यह गलत धारणा है। तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं तुलसी जी से आज्ञा लेकर, और तुलसी जी में जल भी आप दे सकते हैं। और पूजा की थाली में पीले पुष्प, जौ, तिल, कंकु, रोली, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी तथा कुछ पैसे रखें। संकल्प धारण करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ केवल चावल नहीं होता है। गेहूं, चावल, बाजरा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि जो भी अन्न की वस्तुएं आती है उनका सेवन आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, दोनों परिस्थितियों में आपको घर में चावल नहीं बनाना है। और एकादशी के दिन यदि आप फलाहार करते हैं तो उसमें सादे नमक का उपयोग आपको नहीं करना है। फलाहारी सेंधा नमक का उपयोग आपको करना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग भी नहीं किया जाता है। शुद्ध एवं सात्विक फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। दूध से बनी सभी वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, आलू, साबूदाने, दाने, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा या मखाने या अन्य प्रकार के शुद्ध एवं सात्विक फलाहार आपको एकादशी के दिन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और घर आए याचक, भिखारी या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी प्राणी या जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। और किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलती से पाप हो जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। और वाणी के द्वारा जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है मानसिक, मन में गलत विचार उत्पन्न होना, गलत अवधारणा का उत्पन्न होना, इसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। शुद्ध एवं सात्विक तरीके से आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह बड़ी एकादशी है, कमला एकादशी है, पद्मिनी एकादशी है। कमला का अर्थ होता है साक्षात महालक्ष्मी
और इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण की जोड़े से पूजा करनी चाहिए, यानी एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। यदि लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति आपके पास नहीं है तो उनका चित्र रख दें, और चित्र भी नहीं है तो आप भगवान बाल गोपाल जी, भगवान कृष्ण जी की स्थापना करें। शालिग्राम जी को बैठाकर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके तांबे अथवा मिट्टी का या कलश स्थापना करें। फिर कलश की पूजा करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तुलसी पत्र एवं पीले पुष्प उनको अवश्य चढ़ाएं, और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल चढ़ाएं। पद्मिनी कमला एकादशी व्रत कथा का सेवन करें, और कथा श्रवण करने के बाद आप प्रभु की आरती उतारें, और फलाहार जो अपने लिए बनाते हैं उसका प्रभु को भोग अवश्य लगाएं। और यदि आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो जरूर करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन आराधना वर्जित मानी जाती है। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श पूजा आराधना वर्जित मानी जाती है। और सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को पुरुषोत्तम मास एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। और जो मनुष्य इस व्रत को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वह केवल कथा का श्रवण कर लेंगे तो उनको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी कि जनार्दन बोलते हैं। और ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है, क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं उनके अधीन समस्त देवी देवता रहते हैं, और सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, और ब्राह्मण ही मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए पृथ्वी के जो साक्षात कोई देवता होते हैं वह ब्राह्मण देवता होते हैं। इसलिए आप कोई भी कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनेंगे तो ही आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को, विप्र देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अपना सामर्थ्य हो उस प्रकार वस्त्र दान, गोदान, भूमिदान इत्यादि जो भी संभव हो सके वह दान करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने वालों को भगवान का भजन कीर्तन स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का भी विधान है, दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आपको नींद आ जाती है या हल्का विश्राम आप करते हैं तो आप स्नान करके ही पूजन अर्चन करें, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के अन्य स्तोत्रों का पठन पाठन आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गलती से भी अन्न नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अवधि के अंदर आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें अन्य कोई और व्रत करते हैं अगले दिन तो ऐसी परिस्थिति में वह फल या फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से, जल से एकादशी व्रत पारणा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ऐसे निमित्त आपको ब्राह्मण को सीधा सामग्री दान देना चाहिए। और कोई भी दान पुण्य यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमको भी फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद राशि दान के निमित्त पहुंचाकर एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।